देखिए 3.1 एक्सरसाइज का अभी अभी मैंने जस्ट फर्स्ट नंबर सवाल बताया। अब मैं दूसरा नंबर सवाल पे जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग तब तक नोट कर लिए होंगे कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल को समझते हैं। सबसे पहले, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। जब किसी चीज़ मिक्सअप खरीदा जाता है, मिक्सअप मतलब मिला के खरीदा जाता है, तो उसको हमेशा प्लस में लिखा जाता है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है आपका? प्रश्न से आपका क्या कह रहा है कि 3 बल्ले को मान लेते हैं हम लोग, माना कि बल्ले की संख्या, या माना कि बल्ले एक्स है, सीधा मानिए ना एक्स है, और बल्ले और गेंद वाई है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक्स वाई मान लिए, तो अब कह रहा है 3 बल्ले को खरीदा, तो 3x प्लस वाई, 6 गेंद 6 वाई इक्वल टू 3900, समीकरण 1। कोई दिक्कत? पुनः प्रश्न से, अगेन प्रश्न, फिर से ये क्या करा, यहाँ तक मैंने कर लिया। उसके बाद उसने एक और क्या खरीदा? बल्ला खरीदा, एक और बल्ला खरीदा, तो x प्लस, और क्या खरीदा? एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदी, 2 गेंद 2y इक्वल टू 1300, समीकरण 2। और जैसा कि आप जानते हैं, समीकरण को हल करने के लिए 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। अब इसको आप हल कीजिए तो क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। आप पहले इसका कोमा ले लीजिए, 3 कोमा ले लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 3900, ठीक है। इसको कटा दीजिए, 3 एका 3, 3 तिया 9, ये भी 1300 आ गया। अब x प्लस 2y इक्वल टू 1300, और दूसरी समीकरण, ये समीकरण फर्स्ट हल हुआ, दूसरा समीकरण भी वही है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब बताइए कि इसके चिन्ह में बदलाव आएगा, इसके चिन्ह को बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और जब तीनों चीज कट जाए तो वो हल होगा? हल नहीं होगा। इसमें कंडीशन क्या फॉलो किया? आपका सवाल का क्या कंडीशन फॉलो किया? देखिए A1/A2, B1/B2 बराबर C1/C2, ये सभी फॉलो करिए, आपस में तीनों बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समपाती। सूत्र याद है आपको? मैंने कहा था, क्या याद है? समपाती एवं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समपाती एवं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब ऐसा सवाल आए तो आप कैसे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलिए, चूंकि आपका समीकरण में बड़ा बड़ा है, 3900 है, 1300 है, तो इसको हल करने के लिए कुछ आपको बड़ा बड़ा अंक मानना पड़ेगा। अभी आपका भ्रम यहाँ पर दूर हो जाएगा। उस टाइम चूंकि आप सोचते हैं कैसे 6 लिया, क्यों -1 लिया, क्यों -2 लिया, चलिए वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू, आपका समीकरण है 1300। चूँकि दोनों समीकरण आपका यही आ गया, तो समीकरण 1 लिख लिए। अब 1 लिख लेने के बाद यहाँ पर आप एक बनाइए, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बोलते हैं, या खाँचा बोलते हैं, या ढांचा, जो बोलना है आपको, जो ठीक लगे आप बोलिए। चलिए, x y, आप x का मान क्या मानेंगे जो बारीकी से कट जाए? y का मान। चलिए, माना कि y इक्वल टू 500 लेते हैं। आप तो संतुष्ट होंगे ना, ये 500 मान रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 500 माने तो इसको हल कीजिए, x प्लस 2 इंटू 500 बराबर 1300। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो x कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 1000। इसको इस तरफ कर देंगे, 1300 माइनस 1000 कितना हो गया? 300। x इक्वल टू 300, एक आंसर आया।
तो y का मान कितना माने 500, 500 लिख दिए। x का मान क्या आया 300, 300 लिख दिए। ठीक है, संतुष्ट है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से आप दूसरा कोई मान लेते हैं। दूसरा क्या मानना चाहते हैं आप, बोलिए। y का मान 1000 मान लेते हैं इस बार। यहाँ पर फिर मान लेते हैं y इक्वल टू 1000 मान लिए। माना कि y इक्वल टू 1000, या यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल टू 1000 मान लिए। तो वही समीकरण है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। x प्लस लिखिए मत, डायरेक्ट कर दीजिए 1000 गुना 2। चलिए आप गड़बड़ा जाएंगे। 1000 बराबर 1300 इधर है, दिख रहा है ना यहाँ तक। तो x ये कितना हो जाएगा, उस तरफ करेंगे तो 1300, 1000 गुना 2 माइनस 2000। ठीक है, तो बचा आपके क्या पास -700। x की वैल्यू -700। अब y का मान कितना लिए थे 1000, 1000 और x का मान क्या आया -700। अब यहाँ पर लिख देते हैं 300, 500, -700 और 1000। ठीक है, क्या आप समझ गए। इसी का दूसरा समीकरण है। क्या दूसरा समीकरण है, अभी तो x प्लस 2y हम बनाए, ये समीकरण मान लीजिए दुए अगर है तो क्या दिक्कत है। अब समीकरण ये ले लीजिए, किसको ले लीजिए 3x प्लस 6y बराबर 3900। आप इसको कहिए या जिसको कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समीकरण तो हल करके यही आएगा। इसको जब हल करेंगे तो यही आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900। ठीक है, यह आया ना 3900 आया। देखिए अब यहाँ पर एक आप फिर खाचा तैयार कीजिए, खाचा तैयार कीजिए। इसको रखना पड़ेगा ग्राफ में, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं बना देता हूँ लिखने के लिए। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। यहाँ x मान लिया, y मान लिया, x y मान लिया और 2 यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आप y का मान क्या मानना चाहते हैं। यहाँ पर y का मान हम मानते हैं, माना कि y इक्वल टू 600 मान लेते हैं, और फिर क्या मान लेते हैं y इक्वल टू 400 मान लेते हैं। ये 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ बैठाते हैं। तो x प्लस 2 गुना y का मान 600 बराबर, ये जब कटेगा तो ये 1300 आ जाएगा। आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए, अगर कुछ लिख दें ऐसा तो 1300 हो गया। अब देखिए x प्लस 1200 बराबर इधर 1300, इसको उस तरफ करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। x की वैल्यू 100 आया, y का मान कितना रखे थे 600, 600 लिख दिया। तो ये हो गया 100, 600। अब y का मान 400 मानते हैं, तो 400 मानते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 दूना 800 उधर जाएगा। तो x प्लस 800 बराबर 1300 और x बराबर 1300 माइनस 800। तो इसको उस तरफ कर देंगे, 1300 में 800 जाएगा, 8 5 1300, 500 बचेगा। x इक्वल टू 500, x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू कितना माने थे 400। ये 2 मैंने ग्राफ ये ग्राफ बना लिया। अब आप समझ सकते हैं क्या होगा, यहाँ पर 500 होगा और 400 होगा। ठीक है, हो गया ना। अब इसको करने के बाद ये सवाल आप तब तक नोट कर लिए होंगे। अब उसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग। चलिए, आप जल्दीबाजी में से अगर लिखे नहीं हैं तो लिखिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, लिखे नहीं है तो लिखिए, तब तक आप ग्राफ हम बनाते हैं इधर से। ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा तो परेशान नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका हल कर लिया जाए। चलिए, मैं मोटे तौर पे आपको समझा दूंगा, आप अच्छे से ग्राफ में हल करेंगे। चूँकि बोर्ड पे इस तरह से ग्राफ को डील करना, ग्राफ को बनाना पॉसिबल नहीं है।
देखिए ये समझ लीजिए आपका ग्राफ है। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि इस तरह से लेना है और कहीं पर एक बिंदु मान लेना है कोई एक ग्राफ का लाइनिंग। जैसे देखिए इस लाइन को मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, वाई डैश, इसको वाई लिखेंगे, नीचे वाई डैश लिखेंगे, इस तरफ एक्स डैश लिखेंगे और इस तरफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 500, 300, -700, 1000 इस तरह से आ रहा है। तो 100 भी आ रहा है ना, 100, 500, 600, 400। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर 0 मान लेंगे और इसको मान लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और नीचे भी वही 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ले लिए। नीचे भी वही करेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। माइनस है, नीचे में माइनस दे देंगे। ठीक है, इधर भी माइनस है, माइनस दे देंगे, ग्राफ में होता ही है। और इधर भी दे देंगे, एक सौ, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको बारीकी से हम लोग डील करते हैं। देखिए जल्दीबाजी में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू कितना है, 300। x किधर है, यहाँ पर 300 के जगह पे टिक कीजिए, 1 2 3, यहाँ पर है ना 300, टिक कर लिया। y की वैल्यू क्या है, 500। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, y की वैल्यू 500। मैं स्केल के सहारे से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए y की वैल्यू, x की वैल्यू 300 मैंने यहाँ डार्क कर दिया और y की वैल्यू 500, y की वैल्यू यहाँ पर 500 है। तो इसको और इसको यहाँ से आप धीरे धीरे बढ़िए। देखिए 500 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो ये आपका हो गया क्या, 300 और 500 आपका घर हो गया। ये पहले x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर एक डार्क सा बिंदा कर दीजिए, बड़ा सा, समझ गए। चलिए ये एक लाइन आपका हो गया। दूसरा इसी में कह रहा है कि x की वैल्यू -700। x की वैल्यू देखिए यहाँ पर -700, 1 2 3 4 5 6 7, ये है -700। और y की वैल्यू कह रहा है 1000, y की वैल्यू 1000। तो 1000 ये वाला है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला है। इसको यहाँ से बढ़िए, कहाँ तक, देखिए यहाँ 7 की तरफ, यहाँ पर, यहाँ से देखिए आपके ग्राफ में लाइनिंग रहेगा, मेरे पास लाइनिंग नहीं इसलिए दिक्कतें आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे -700 और 1000, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए ये वैल्यू आपका, दूसरी वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू जो है आपका, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को मिलाइए। ठीक है, इसको आप मिलाइए, मिलाए। अब देखिए इसको और बड़ा कीजिए, मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब क्या कह रहा है दूसरा सवाल, यहाँ देखिए x का मान 100, x का मान 100 ये लिए। ठीक है, और y का मान क्या कर रहा है, 600। देखिए y का मान 600, यहाँ पर y का मान 600, ये वैल्यू यहाँ पर आया। x का मान 100, यहाँ पर आया 600। सॉरी फॉर दैट। देखिए 100 यहाँ से लीजिए और 600, तो इसके सीधा में आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, 100 और 600, ये मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए x की वैल्यू 500, x की वैल्यू 500, x की वैल्यू 500,
ये है। इस बिंदु से फिर क्या कर रहा है, y के मान 400, y का मान 400, यहाँ जाइए देखिए 500 और 400 यहाँ से टचअप मारेगा, मार दिया। तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपका 500 और 400, ये आपका हो गया। और आप यहाँ पर सवाल लिख सकते हैं, यहाँ पर ये समीकरण लिख लीजिए 3x + 6y = 39। अच्छा ठीक है, इसको ये लिख लेते हैं, ये समीकरण यहाँ आया ना। कोई बात नहीं, आप कहीं भी लिखिए, दोनों तो एक ही लाइन पे है ना, उतना काहे टेंशन लेंगे। x + 2y = 1300। देखिए ये आपका आंसर हो गया। किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई आपको समझने में, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी समझ में अगर ना आए एक बार में तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि इस चैप्टर का सवाल नंबर ये एक्सरसाइज इतने का हल नहीं हो पा रहा है। मैं अगले दिन फिर आपके कमेंट्स के हिसाब से टॉपिक बना के आपको दूंगा, तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। संभव है कि आप बना पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।